भारत और रूस, जब भी इन दो देशों के रिश्तों की बात होती है तो अक्सर कहा जाता है कि ये एक विशेष रणनीतिक साझेदारी है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो दशकों से दुनिया के बदलते समीकरणों के बीच भी न सिर्फ टिका रहा बल्कि और भी मजबूत होता चला गया। तो सवाल ये उठता है कि आज की इतनी तेजी से बदलती दुनिया में ये गहरी दोस्ती आखिर कायम कैसे है? कई लोगों के लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका जवाब इतिहास, रणनीति और संस्कृति की गहराइयों में छिपा है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इस खास रिश्ते को पूरी तरह से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इसकी ऐतिहासिक नींव, फिर आज की रणनीतिक साझेदारी, इसके बाद वो गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव जो लोगों को जोड़ता है, और आखिर में इस दोस्ती का भविष्य। तो चलिए सबसे पहले जड़ों तक चलते हैं। इस दोस्ती को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा, खासकर शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौर में। देखिए, कहानी शुरू होती है 1947 से। भारत आज़ाद हुआ और दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। कोल्ड वॉर का दौर था। ऐसे में भारत को अपना रास्ता बनाना था। 50 और 60 के दशक में जब भारत को मदद की जरूरत थी, तब सोवियत संघ ने भिलाई स्टील प्लांट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में मदद करके भारत की औद्योगिक नींव रखी। और फिर आया 1971, जब एक ऐतिहासिक संधि हुई जिसने इस रिश्ते को हमेशा के लिए सील कर दिया। और ये मदद सिर्फ बातों में नहीं थी। जब भी संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठा, सोवियत संघ ने भारत के पक्ष में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया। जब पश्चिमी देश भारत को आधुनिक हथियार देने में हिचकिचाते थे, सोवियत संघ हमारा सबसे बड़ा सप्लायर बना। और हाँ, 1971 के जंग के दौरान एक ऐसी सुरक्षा गारंटी दी जिसकी उस वक्त भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी। और वो जो 1971 की संधि थी ना, वो एक गेम चेंजर थी। उस संधि ने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के समय भारत को एक तरह का सुरक्षा कवच दे दिया, जिससे अमेरिका और चीन जैसे देश सीधा दखल देने से रुक गए। बस उसी एक पल ने भारत के लोगों के दिल में सोवियत संघ की छवि एक सच्चे, भरोसेमंद दोस्त के तौर पर हमेशा के लिए बना दी। ठीक है, इतिहास तो हो गया, पर आज क्या ये दोस्ती सिर्फ पुरानी यादों के सहारे चल रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज ये रिश्ता 21वीं सदी की व्यावहारिक जरूरतों पर टिका है। आज की तारीख में भी इस रिश्ते की जो रीढ़ की हड्डी है, वो है हमारा रक्षा सहयोग। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन रूस आज भी भारत को हथियार सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश है। हमारी सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा रूसी तकनीक पर निर्भर करता है, जिस वजह से मेंटेनेंस और अपग्रेड के लिए ये साझेदारी बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ खरीदने और बेचने वाला रिश्ता नहीं है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है ब्रह्मोस मिसाइल। ये एक जॉइंट वेंचर है। सोचिए, रूस ने अपनी सबसे आधुनिक तकनीक दी, फिर भारत और रूस के वैज्ञानिकों ने मिलकर इस मिसाइल को बनाया, और अब ये भारत में ही बनती है। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच भरोसा किस लेवल का है। डिफेंस के बाद भारत के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है एनर्जी सिक्योरिटी, और यहाँ भी रूस एक बहुत बड़ा पार्टनर बनकर उभरा है। हाल के दिनों में भारत ने रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा है, वो भी अच्छी कीमतों पर। इसके अलावा तमिलनाडु का कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रूसी सहयोग का एक बड़ा सबूत है। और बात सिर्फ व्यापार और रक्षा तक सीमित नहीं है, दुनिया को देखने का नजरिया भी काफी मिलता जुलता है। दोनों ही देश एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं, मतलब ऐसी दुनिया जहां किसी एक देश का दबदबा ना हो। इसीलिए आप देखेंगे कि ब्रिक्स और एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म्स पर दोनों देश मिलकर काम करते हैं। तो हमने बात की इतिहास की, रणनीति की, लेकिन इस रिश्ते की एक और परत है जो शायद सबसे मजबूत है, और वो है लोगों का जुड़ाव। इस दोस्ती का दिल यहीं धड़कता है। क्या आप जानते हैं कि रूस में बॉलीवुड का क्रेज कितना जबरदस्त रहा है? सोवियत संघ के जमाने में राज कपूर की फिल्में जैसे आवारा वहां घर घर में देखी जाती थीं, ब्लॉकबस्टर थीं। बाद में मिथुन चक्रवर्ती का डिस्को डांसर भी उतना ही पॉपुलर हुआ। सिनेमा ने दोनों संस्कृतियों के बीच एक ऐसा पुल बनाया जो आज भी मजबूत है। सिनेमा के अलावा एक और पुल है शिक्षा का। हजारों भारतीय स्टूडेंट्स, खासकर मेडिकल और इंजीनियरिंग के, रूस में पढ़ाई करने जाते हैं क्योंकि वहाँ अच्छी और किफ़ायती शिक्षा मिलती है। अब जरा सोचिए, जब ये स्टूडेंट्स वापस आते हैं तो वो सिर्फ डिग्री नहीं लाते, बल्कि अपने साथ रूसी कल्चर की समझ और अच्छी यादें भी लाते हैं। ये लोग अपने आप में एक तरह के एम्बेसडर बन जाते हैं।
तो इन सब वजहों से एक आम भारतीय के मन में रूस की छवि कैसी बनती है? वो एक ऐसे दोस्त की है जो हमेशा साथ खड़ा रहा, जिसका हमारे साथ कोई औपनिवेशिक इतिहास नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है, और जो हमारे अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देता। ये छवि कुछ पश्चिमी देशों से बिल्कुल अलग है, जिनकी मदद अक्सर शर्तों के साथ आती है। तो हमने इतिहास, आज की साझेदारी और लोगों के जुड़ाव को समझा। अब आखिरी सवाल पर आते हैं, इस दोस्ती का भविष्य क्या है? एक नई विश्व व्यवस्था में ये दोस्ती कहाँ खड़ी होगी? तो अगर हम सब कुछ समेटें तो ये दोस्ती 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला है ऐतिहासिक साथ, मुश्किल समय में बिना शर्त समर्थन। दूसरा है रणनीतिक ज़रूरतें, डिफेंस, एनर्जी और जियोपॉलिटिक्स में प्रैक्टिकल पार्टनरशिप। और तीसरा है सांस्कृतिक लगाव, सिनेमा और शिक्षा से बना लोगों के बीच का गहरा रिश्ता। और अंत में एक सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है। आज की बदलती दुनिया में जहां भारत के कई नए दोस्त बन रहे हैं और वैश्विक समीकरण लगातार बदल रहे हैं, क्या रूस के साथ ये पुराना समय का परखा हुआ रिश्ता वैसा ही अटूट बना रहेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।